नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदनिन नबिय्यिल अमीनिन मकीनिन हनीनिन करीमिर रऊफुर रहीम व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अला अस्हाबिही अजमईन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। जनाबे सदर वकार शेखे तरीक़त व हकीकत नय्यर विलायत अलहाज किबला पीर सैयद अली रज़ा फज़ल शाह वली दामत फ़ीज़ुम आलिया और मोहतरम मशाइख़ अज़ाम उलमाए कराम व कुर्राए अज़ाम और मोहतरम सामीन ग्रामी कद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान मजीद की दो तरतीबें हैं, एक तरतीबे नज़ूली है और एक तरतीबे तौक़ीफ़ी है। नज़ूली की जगह से देखा जाए तो इकरा शुरू होती है और तौक़ीफ़ी से देखा जाए तो सूरा फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह फरमा रहा है कि इसमें आधा इंसान बोल रहा है, आधा रब बोल रहा है कि तमाम जहानों का रब अर्रहमानिर रहीम और रहमान भी है, निहायत रहम वाला भी। मालिकी यौमिद्दीन और रोज़े महशर का मालिक। ये नहीं कि वो आज के दिन का मालिक नहीं, वो तो आज के दिन का भी मालिक है। तो यहाँ पर आज के दिन आर्जी मालिक भी है, लेकिन रोज़े महशर फकत वो मालिक होगा और वो कहेगा कि कहाँ है वो लोग जो कहते थे कि जब हम उठते हैं तो वो उठते हैं, जब हम बैठते हैं तो लोग बैठते हैं, जब हम चलते हैं तो वो चलते हैं। कहाँ है वो लोग? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कि रब हमारी मदद फरमा, लेकिन मदद अल्लाह ही भेजता है। ये अगर कोई आ रहा है, बाबा जी आके मदद कर रहे हैं तो रब के वसीले से रब भी दे रहा है ना, तो देने वाला अल्लाह है। और अल्लाह ताला इस आयत में फरमा रहा है कि मुनाफिकों में से ना होना, सीधा रास्ता तुम्हें ये दिखाया जा रहा है। बहरहाल मेरा टॉपिक ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। उस तरफ हूं, मैं किसी और तरफ चला गया। तो अलिफ लाम मीम एक हदीस में सुना दूं बस आपको मुख्तसरन के हुजूर फरमाते हैं कि सूरा बकरा इतनी कमाल की आयत है कि इससे आप अपने घरों में पढ़ा, जिनका शैतान भी भाग जाएगा, जिनका शैतान भी भाग जाएगा। तो ये हरूफे मुक़त्तियात हैं। बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े मुफक्किर जब आ जाते हैं तो वो कहते हैं कि यार ऐंदा मतलब अल्लाह जाने या अल्लाह दा रसूल जाने, या अल्लाह जिन्हों समझाए हो जान जाए। वैसे करने वाले मुफक्किर तो अलिफ अल्लाह, लाम जिब्रील, मीम मोहम्मद, तो कहने वाले कहने लग जाते हैं कि जी लाम जिब्रील कैसे जीम से जिब्रील होता है, तो कहते हैं कि वो खादमों के नाम लाम से शुरू होते हैं, एंड के हर्फ। तो ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि, यही वो किताब है जिसमें कुछ शक नहीं, हुदल लिल मुत्तक़ीन, और ये हिदायत है किन लोगों के लिए? मुत्तकीन के लिए। मुत्तकीन कौन लोग? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना अस्सलात, वो लोग जो बिन देखे
ईमान लाते हैं अपने रब पर और सलात कायम करते हैं और ज़कात देते हैं और 4 किताबों पर ईमान लाते हैं। तौरात, ज़बूर, अंजील, कुरान मजीद पर ईमान लाते हैं। तो कहने वाले कहते हैं कि यार ये अगर हिदायत है तो उन लोगों के लिए, तो हम लोग किधर? तो मैं यहाँ पर एक मिसाल देता हूँ कि बारिश हो रही है, भीगेगा वही जो बारिश में आएगा ना, या फर्श है, फर्श बिछा दी है, सब्जा किस पे उगेगा? बंजर पे तो नहीं उगेगा ना, जरखेज पे उगेगा। तो ऐसे ही इल्म अल्लाह उनको देता है जिन्होंने इल्म हासिल करना होता है। इसमें अल्लाह ने 5 आयत मोमिनों के लिए उतारी। आगे 3 आयत कुफार। मैं सूरह बकरा कुरान की रूह से बात करूंगा और कहीं नहीं जाऊंगा। 3 आगे काफिरों की आ गई और सबसे खतरनाक बीमारी 13 आयत मुनाफिकीन के लिए उतरी है। सूरह बकरा में 13 आयत खुसूसन मुनाफिकीन के लिए। मुनाफिकीन कौन लोग हैं? जो कहते हैं ऊपर से कहेंगे हम तेरे हैं, अंदर से कहेंगे नहीं है तेरे। तो हजरत मूसा के पास एक वाक़या आया, उसमें बयान कर रहा था ना यहूदियों ने सारा गैरिल मगदूबी अलैहिम वलज़ालिन, यहूदी और ईसाइयों का जिक्र हो रहा ना, इनसे ना हो जाना। तो हजरत मूसा के पास वाक़या आया कि जी फैसला आया कि जी फलां बिन फलां के भतीजे को, चाचे को मार दिए भतीजे। अभी पता नहीं है कि किसने मारा है। ये वाकया सबने सुना होगा। तो वो कहते हैं कि जी क्या करें? तो उन्होंने कहा कि ये गाय ज़िबा करो, उसका गोश्त उस मुर्दे पे मारो, मुर्दा खुद बताए। तब पूछने लग गए जी कौन सी गायें हो, कौन से रंग हो, कितना कद हो, कितना वजन हो। तो अल्लाह बताता गया कि जी सब जर्द रंग की हो जी, और ना बड़ी हो ना छोटी हो ना बच्ची हो। तो यूं एक वली अल्लाह थे, उनकी गायें जब जंगल में थे, वक्त आ गया, उनका वक्त आ गया, तो उन्होंने कहा अल्लाह ये तेरे सुपुर्द गायें हैं। बछड़ा था, छोटा बच्चा। तो जी चंद माह बाद या सालों बाद उसके बच्चे ने, जब वालदा ने बताया कि तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए यूं गाय छोड़ के गया, इधर छोड़ के गया, तो वो गए जंगल जाके कहा अल्लाह मेरी गायें दे दे। अल्लाह ताला ने गायें दी और उसके बाद वाक़या आया कि वो यहूद आए और आके उनसे सौदा हुआ कि जी जितना, कहने वालों ने तो कहा कि जी जितना वो उसके खाल के अंदर होगा ना भर के सिक्के देने। यूं बहरहाल सौदा हो गया, निकल गए। तो हम लोग भी क्या करते हैं, दीन के मामलात में बहुत सवाल करते हैं। जितनी जरूरत है उतने सवाल करो। और मेरा टॉपिक था ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। यही वो किताब है जिसमें कुछ शक नहीं और ये हिदायत है। तो हिदायत बात करने का मकसद आज यहाँ पर ये था कि जो वर्कशॉप चलाई जा रही है, इल्मी गुफ्तगू दी जा रही है, आप लोगों तक इल्म पहुँचाया जा रहा है कि आया कि इसे किस तरह बेहतर पहुँचाया जाए। जब हम लोग नमाज पढ़ते हैं, जब हमें तर्जुमा आता होगा तो नमाज पढ़ने का मजा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मजा आ जाएगा। तो जब भी जिस चीज की हमें जब तक समझ ही नहीं होगी तब तक उस काम करने का मजा नहीं आएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब कहने वाले कहते हैं शुरू अल्लाह के नाम से। आला हजरत कहते हैं कि शुरू तो फिर शुरू हो गया ना, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। बस मेरी गुफ्तगू का मौजू बात मेरी खत्म। बस एक दुआ करते हैं कि बस या अल्लाह हमें मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत करवा दे, खाना काबा की ज़ियारत करवा दे। तो अब बस आंखें बंद करें, एक लम्हात मैं पढ़ूंगा और आपने मेरा साथ देना है। हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो, हर वक्त
तसव्वुर में मदीने की गली हो, काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर, काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर। फिर रोती हुई को बारात चली हो, फिर रोती हुई तैबा को बारात चली हो, और फिर मुझे मौत का कोई खतरा न हो। मौत क्या जिंदगी की भी परवाह न हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह न हो। बस अल्लाह ताला हमें दीन के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। बहुत शुक्रिया जी, इंतहाई खूबसूरत अंदाज में आले नबी औलादे अली पीर सैयद अली मुर्तज़ा